बटोगे तो कटोगे, ये क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए या सबके लिए कि भैया एकजुट हो जाइए नहीं तो कट जाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो है हताशा और निराशा है। जब हमारी पॉलिसी आती है, आपने देखा है उज्ज्वला योजना हो या राशन देने की हो, कहीं किसी से जात देश में मुसलमान कहाँ था? एक मिनट कौशिक साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए आप शांति के बाद में आपका पक्ष सुन लिया आराम से, आप चुप रहिए, मैं जरा कहता हूँ, फिर आप जवाब देना। की बात कर रहे हैं ना? अरे हिंदुओं की सुनिए, आप सुनिए, आप एक बार बताइए, आपने योगी जी के ऊपर, एक योगी के ऊपर इतने बड़े आक्षेप लगा दिए, क्या कौन सा शास्त्र है जो हमारा शस्त्र और शास्त्र? मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया। अरे विजय कौशिक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, आपने बड़े 2-3 महत्वपूर्ण और बड़े ऐसी बातें की है जिनका जवाब देना बड़ा जरूरी है। आपने एक योगी के ऊपर उंगली उठाई है। आप मुझे बताइए, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी थे, उन्होंने राज नहीं किया क्या? उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा क्या राक्षसों को मारने के लिए? भगवान राम थे जो आज राम राज्य थे, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा क्या? उन्होंने राज नहीं किया? एक मिनट बीच में, आपको कोई आज कोई दिक्कत होगी क्या? मैं कह रहा हूं विजय कौशिक जी, विजय शर्मा जी, बस एक लाइन में बता दीजिए, ये संगठित सबको करना चाहते हैं या हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं? बस एक लाइन। हम पूरे देश को सशक्त करना चाहते हैं, सारे। ठीक है, ये मौलाना साजिद रशीद जी, मैं इस पर बात करूंगा, मौलाना साहब से बात करूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय गौतम जी, एक मिनट, अनुराग जी 5 सेकंड सर, 10 सेकंड जल्दी। शर्मा जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। बात करी, इन्होंने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात की है। जाट हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति हैं, हमने इतना बड़ा पद दिया है हमारे, मौलाना साहब, तो ऐसे गलत बात ना करें हमारे यहाँ। ठीक है सर, ओके, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के ठीक है, लेकिन आज पंडित अजय गौतम जी, बड़ी बात है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तो सच्चाई है कि अगर बटे नहीं होते तो ना मुगल राज कर पाते, ना अंग्रेज राज कर पाते। उन्होंने कहा कि ना राम मंदिर के लिए इस तरह से लड़ाई होती, ना वहां पर विवादित ढांचा होता। मतलब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो देश का इतिहास जिस पर आज लड़ाई है, ये लड़ाई ही इसीलिए क्योंकि बढ़ गए थे। तो आपको भी लगता है वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता अगर संगठित रहते तो? देखिए, योगी जी ने जो कहा है अनुराग भाई, वो बिल्कुल सच कहा है। जैसे कि अगर राजपूताना ना बटा होता, छोटी छोटी रियासतों में ना बटा होता, तो निश्चित तौर पर कभी भी मुगल जो थे इस देश के अंदर राज ना कर पाते। अगर हमारा जो मराठा से लेके जो दक्षिण था, अगर वो ना बटा होता तो निश्चित तौर पर जितने भी चाहे खिलजी आए या और जितने भी मुगल आक्रांता चोर उचक्के लुटेरे आए, इस देश के मंदिरों को ना लूट पाते। इसी तरीके से अगर हमारी छोटी छोटी रियासतें या हिंदू जातियों में ना बटा होता और सारे एक साथ होकर अगर अपने धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ते, तो ना तो कभी बाबरी मस्जिद नाम का कलंक इस भारत माता की धरती पर लगता, और ना ही कभी कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर इस तरीके का एक गैर कानूनी ढांचा तामील होता, ना ही काशी विश्वनाथ में जो आज विवादित ढांचा बना हुआ है वो हमारे को देखने को मिलता। तो ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास से सबक लेने की बात कही है। इसका ताजा उदाहरण है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है हिंदू, वहां पर किसी को जाति देख के थोड़ी ना मारा जा रहा है, वहां सिर्फ हिंदू है इसलिए मारा जा रहा है। वहां कोई ये नहीं देख रहा कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है, ये कौन है। वहां सिर्फ बांग्लादेश में हिंदू है, हिंदू होने की सजा उनको दी जा रही है, उनके धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ अनाचार किया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। सिर्फ यह देश है क्योंकि वो हिंदू है जी। अगर इस देश के अंदर सभी जो हिंदू हैं वो अपनी जाति को छोड़ दे, अपने इन चीजों को छोड़ दे और सब एक साथ एकत्र हो जाएं, अपने आपसी मतभेद नहीं सर, लेकिन संविधान के हिसाब से आप धर्म की बात कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से तो जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हमारे भाई है ना सर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मुस्लिम हमारे, मेरी बात सुनिए ना, सवाल ये है कि हम उन्हें भाई माने, वो हमें क्या मानते हैं। अच्छा। वो अगर हमें अपना भाई मानते होते तो अंकित सक्सेना रशीदी साहब, वो हमें अपना भाई योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं क्या भाई, आपको भी लगता है कि जड़ जो थी वो सिर्फ बंटवारा थी कि भाई हिंदू जाति में बट गए, इसीलिए सब कुछ हुआ, इसीलिए राम मंदिर की जगह पर बाबरी का ढांचा, विवादित ढांचा बन गया था। यही वजह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक ऐसे ही ढांचा तैयार है, ज्ञानवापी सब देख ही रहे हैं। राजपूताना अगर तो क्या ये बंटवारा ही वजह दिखती है क्या रशीदी साहब? मेवाड़ बटाना होता तो क्या मुगलों की इतनी हिम्मत थी चोर उचक्के? ठीक है सर, रशीदी साहब बोल रहे हैं, ठीक है अजय गौतम जी, रशीदी साहब बोल रहे हैं, प्लीज उनको जरा सुन लेते हैं कि आज हिंदुओं को एकत्र होने की आवश्यकता है। ठीक है सर, ओके सर, ओके, ठीक है अजय गौतम जी, एक मिनट रशीदी साहब प्लीज, ओवर टू यू रशीदी साहब। देखो अनुराग, एक बात समझ लीजिए,
जी। आज देश में हो क्या रहा है, सही स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। हर एक पार्टी एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और हर पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी आप मुझे बताइए, योगी जी एक संवैधानिक पद पे हैं। जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, और योगी जी आज उस फैसले के बाद में ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बटे ना होते तो राम मंदिर ना टूटता। अरे सुप्रीम कोर्ट गलत है या आप गलत हो, पहले तो ये तय कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मंदिर टूटकर मस्जिद नहीं, रशीदी साहब, एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थी, उसमें तो था ना कि मंदिर के अवशेष हैं। को तय कर लिया जाए। एएसआई की रिपोर्ट को माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। अगर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मानता तो ये बात नहीं कहता अपने फैसले में कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का एजेंडा- ये बात तो उसने एजेंडा- जी भी कही है। अजय गौतम और मौलाना साहब को आमने सामने रख लीजिए। दूसरी बात, ठीक है सर, प्लीज यार कंटिन्यू। मैं देखो, ये बीच में मत बोलो भाई, मैं बीच में नहीं बोला आपके, गलत बात है। दूसरी बात, ठीक है जो देखिए मंत्री से लेके संतरी तक यहां झूठ बोल रहा है। आप ये बताइए, बटोगे तो कटोगे, ठीक है आपने कह दिया। आप वो दलित को अपने साथ कैसे ले सकते हैं? आपको याद होगा गाजियाबाद में एक दलित के बच्चे ने मंदिर की टूटी से पानी पी लिया तो उसको कितना मारा। आप उसको चुनावी हिंदू मानते हैं क्या? आप सिर्फ चुनाव में एक साथ होना जानते हैं, चुनाव में उनको एक साथ लेना जानते हैं। जो भी आदमी बीजेपी का प्रवक्ता हो या बीजेपी का नेता हो जी, हिंदू के नाम पर जो भी कुछ कर रहा है, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन रशीदी और साहब, समझ आप लीजिए, अगर आप इस गाजियाबाद की तुष्टीकरण घटना का से जिक्र नफरत करते हैं तो से मैं भरा है। अपने जिस दफ्तर में बैठा हूं, यहाँ सभी धर्म के लोग और सभी कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाते पीते हैं, तो ये हमारे देश की कुरीति थी जिसको खत्म किया गया। अजय जी, आ रहा हूं। एक बात कहना मौलाना ये साहब, हमारे संविधान, माफी के ये साथ हमारे एक मिनट माफी के साथ अच्छा, एक मिनट, अजय गौतम जी कुछ कह रहे हैं। बोलने दो यार। हाँ, अजय गौतम जी प्लीज सवाल पूछिए सर, वो जवाब देंगे। माफी के साथ 10 सेकंड ले 10 सेकंड 10 सेकंड सर, जल्दी से प्लीज। इस देश के अंदर जिस मंदिर में शंकराचार्य जा सकते हैं, उस मंदिर में दलित जा सकते हैं, उस मंदिर में वैश्य जा सकते हैं, उस मंदिर में ठाकुर जा सकते हैं। कहीं कोई विवाद रशीदी है साहब, नहीं। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, कहीं इसके बाद कोई आप ही विवाद बोल है रहे नहीं कि मंदिर की टूटी से पानी ले लोगे तो कोई आपकी भाई, पिटाई इन्हीं से बात करेगा। करवा लो। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ठीक है, बताइए, ओके। ताज नहीं, महल रशीदी के साहब, मंदिर में रशीदी तो साहब मेरी बात तो सुनिए। वो अजय गौतम जी वो कह रहे हैं कि जो कुरीति थी, जो छुआछूत वाली बात थी या दलितों को पिछड़ा समझने वाली बात थी, उसको खत्म किया गया, वो ये कह रहे हैं। आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए रशीदी साहब। अरे तो ये बात अपनी बारी में भी तो कह सकते हैं जब उनका नंबर आएगा, या मुझे ओवरलैपिंग करनी है इनको? अपने बारी में तो इनसे बोला नहीं जाता, कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंदू समझ के मारा जा रहा है, यहां भी तो मामूली जिंदगी मुसलमान समझ के हो रही है। 800-900 लोग मारे गए मुसलमानों के, मुसलमान यहां मुसलमान समझ के तो मारा जा रहा है। रशीदी साहब, अगर आप उस परिस्थिति की बात करेंगे तो आज तो सच्चाई ये भी है ना कि जब हिंदू जुलूस निकालता है और मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव होता है। सच्चाई तो ये भी है ना सर। अरे मेरे भाई अनुराग भाई सुनिए, ये भी तो होता है कि जब रामनवमी में आप तलवारें फहराओगे और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा गाओगे, तो क्या ये पहले होता था?